हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th की साइंस की वर्कशीट नंबर 19 लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों 21 डेट की वर्कशीट है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया आपको? इसमें बताया गया धातु एवं अधातु, ये इसकी हेडिंग है। और इसमें आपको धातुओं और अधातुओं के बारे में जानकारी दी गई है। धातुओं की दिखावट कैसी होती है बच्चों? वो चमकीली या चमकदार होती हैं। अधातु जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती। ठीक है, सिर्फ आयोडीन ऐसा होता है जो चमकदार होता है, उसको छोड़कर सभी अधातुएं चमकदार नहीं होती। उसके बाद इसमें दिया है सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु पारा कमरे के तापमान पर बच्चों तरल अवस्था में पाया जाता है। आपने थर्मामीटर देखा होगा, ठीक है, उसमें पारा जो होता है वो लिक्विड अवस्था में यानी कि तरल अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन अधातु जो होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बाद बच्चों कठोरता देखी जाती है धातुओं में, तो सोडियम और पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। कि जो सोडियम और पोटेशियम धातु होती है उसको चाकू से काटा जा सकता है। सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं वो नरम और भंगुर होती हैं, मतलब अगर किसी हथौड़े से या किसी चीज़ से उस पर चोट की जाती है तो वो टूट के बिखर जाती हैं अधातुएं। और धातुओं में क्या गुण होता है बच्चों? धातुओं में गुण होता है अधात वर्धनीयता का। वो कौन सा गुण होता है? वो होता है किसी भी धातु को हम पीट पीट कर चादर में या शीट में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है अधात वर्धनीयता का गुण। उसके बाद आती है तन्यता। तन्यता क्या होता है? धातु का वह गुण जिसमें उसको तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, खींच करके तार बना दी जाती है, उससे कहते हैं तन्यता। ठीक है, फिर लास्ट में आता है बच्चों एक चालकता और एक ध्वनिक। चालकता में आता है बच्चों धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि धातुओं में से करंट पास हो सकता है। ठीक है, करंट उसमें से गुजर सकता है धातुओं में से। अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुओं को बिजली या विद्युत के चालन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ध्वनिक होता है धातुओं में आवाज़ होती है। ठीक है ना, ध्वनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? धातुओं में आवाज़ होती है, जैसे जिसकी वजह से जो घंटियाँ होती हैं मंदिर की वो धातु से बनाई जाती हैं ताकि उन्हें बजाने पर आवाज़ हो। लेकिन जो अधातु होती है वो ध्वनिक नहीं होती, उसमें कोई आवाज़ नहीं होती। उदाहरण है धातु का लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम और इत्यादि। ठीक है, ये सब उसके धातु के उदाहरण हैं। और अधातु के उदाहरण क्या है बच्चों? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन इत्यादि। ओके, अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं जिन्हें मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है धातुओं के नाम लिखिए। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बच्चों मैंने ऊपर ही आपको वर्कशीट में बता दिया था जब मैं समझा रही थी कि दो धातु ऐसी हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। पहली है सोडियम और दूसरी है पोटेशियम। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है मंदिरों की घंटियाँ धातु की क्यों बनाई जाती हैं? ध्वनिक वाले में जो लिखा है उसी का आंसर उसमें आएगा। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है आंसर नंबर 2 है मंदिर की घंटी धातु की बनी होती हैं क्योंकि धातु ध्वनिक होती हैं जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर है लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, कैल्शियम आदि धातुएं हैं। और धातुएं कौन सी है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, हीरा इत्यादि। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 4 आप लिख लेना इसके आंसर में। प्रश्न नंबर 4 है धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों इसका आंसर आपको वर्कशीट में ऊपर ही मिल जाएगा। जो इसका आंसर है धातुओं और अधातुओं में अंतर, आप लाइन डाल के भी कर सकते हैं जैसे वर्कशीट में दिया हुआ है, वरना इस तरह से कर लेना जैसे मैंने लिखा है। धातुएं और अधातुएं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। धातुएं ध्वनिक, तनय और अधातवर्धनीय और ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती हैं। प्रकृति में बहुत कठोर होती हैं, जबकि अधातु गैर ध्वनिक, तनय नहीं होती, गैर अधातवर्धनीय, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होती हैं, बहुत कठोर नहीं होती। तो इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हो, वरना ऊपर जो शीट में दिया है आपको वर्कशीट में लाइन डाल करके एक तरफ धातु के बारे में बताया गया है, एक तरफ अधातु के बारे में बताया गया है, तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? पारा। ठीक है, इसका आंसर है पारा। पारा ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।